हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आपका स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चौथा लेक्चर लेके आया हूं, जो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चौथा लेक्चर है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगर इसके पहले आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे सारा वीडियो आपको का स्टार्ट से पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा आपको दिया गया, उसे पढ़ लीजिए तो चौथा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात चौथा लेक्चर पढ़ेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किसे कहते हैं? कि देखिए 3D हम एक चित्र ले लिए हैं, इसमें तीन अक्ष आपको दिख रहा है, वाई, एक्स, जेड। ये तीन आपको क्या थे अक्ष दिख रहा है, और इसके मूल बिंदु ओ है। क्या है मूल बिंदु? ओ। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिए हैं, जो मूल बिंदु से Q1 आवेश क्या थे वेक्टर R1 दूरी पर स्थित है, और Q2 आवेश वेक्टर R2 दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश पर Q2 द्वारा बल लग रहा है, जो वेक्टर मतलब जो क्या कहते हैं वेक्टर F12 है। और Q2 पे क्या कहते हैं, Q2 पे जो बल लग रहा है वह Q1 के द्वारा लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के द्वारा लग रहा है। तो इसमें लिखेंगे 2F1। क्या हो जाएगा? 2F1। इसका मतलब क्या होता है कि F2 मतलब Q2 आवेश पर जो बल लग रहा है वो Q1 आवेश के द्वारा लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? Q1 आवेश के द्वारा लग रहा है। ठीक है। और इनका जो सदिश निरूपण है, इनकी सदिश जो दूरी है, यहाँ से जो इसकी सदिश दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर क्या हो जाएगा? इधर इस दिशा में हो जाएगा तो 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1। इसकी जो सदिश दूरी हो जाएगी वो R12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R12 हो जाएगा। इस दिशा में हो जाएगी इसकी दूरी, इस दिशा में। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिसके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। जिनके क्या थे सदिश क्या थे दूरी जो दिया है वेक्टर R1 और वेक्टर R2 दिया है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि अतः Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, या लिख सकते हैं हम कि इसका हम एक वेक्टर सदिश निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा? किसका? R12 का निकालेंगे, एकांक सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। ठीक है। वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। वेक्टर R2 माइनस क्या हो जाएगा? वेक्टर R1। इसका एकांक सदिश निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे इसका 2 1 का निकालेंगे, तो हो जाएगा क्या कि R1 माइनस क्या हो जाएगा? R2। क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः Q1 आवेश के कारण, अतः Q1 आवेश के कारण, अतः Q1 आवेश के कारण कारण Q2 क्या लिखेंगे? Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा फार्मूला कूलाम के नियम से? किसके नियम से? कूलाम के नियम से। फार्मूला क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बटे माड क्या हो जाएगा? वेक्टर माड क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एकांक सदिश क्या हो जाएगा? इंटू इसका सदिश क्या हो जाएगा? कि हो जाएगा R12। एकांक सदिश क्या हो जाएगा? एकांक सदिश। अब देखिए एकांक सदिश फार्मूला क्या होती है? एकांक सदिश का फार्मूला हो जाता है कि वेक्टर ए एकांक सदिश हो जाएगा कि वेक्टर ए बटे मॉड ए। क्या हो जाएगा? मॉड ए। ये एकांक सदिश का क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसके स्थान पे एकांक सदिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे कि F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा K इंटू जाएगा Q1
Q2 बटे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर मॉड इनटू एकांक सदिश का क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या कि ये वेक्टर R12 बट्टे क्या हो जाएगा मॉड R1, वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड R1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे आगे, इसको हम गुणा करा देंगे, तो देखेंगे क्या ले सकते हैं हम इसको कि F12 वेक्टर के इंटू जाएगा Q1 Q2 बटे, अब इसका देखिए गुणा करा देंगे, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा R12 का क्यू इंटू, यहाँ देखेंगे एकांक सदिश फार्मूला क्या होता है, यहाँ ले सकते हैं क्या होता है, सूत्र क्या होता है R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण लिखेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या लिखेंगे Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको मिटा के यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, फार्मूला फिर नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R21 कैप, क्या हो जाएगा R21 कैप। अब R21 कैप का फिर फार्मूला हम लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर F21 बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे वेक्टर 21 मॉड का स्क्वायर इंटू, इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या R21 वेक्टर बटे R21 लिख सकते हैं वेक्टर, यहाँ हो जाएगा वेक्टर होता है क्या हो जाएगा वेक्टर रहेगा, क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या लिख सकते हैं R21 वेक्टर, इसका इसमें गुणा कराएंगे, क्या करेंगे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये F21 हो जाएगा बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा कराने के यहाँ जाएगा R21 कैप वेक्टर का मॉड का क्यू इंटू यहाँ हो जाएगा R21 वेक्टर, क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। अब R21 का वेक्टर का हम मान रख देंगे, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे F21 कैप बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे क्या ले सकते हैं, या मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे क्या समीकरण नंबर 1। यहाँ क्या हो जाएगा कि वेक्टर R21 मॉड का क्यू हो जाएगा और गुणे हो जाएगा, इसके स्थान पर इसका मान रख देंगे, क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, क्या हो जाएगा R2। अगर यहाँ से हम माइनस कामन ले लें, क्या हो जाएगा माइनस कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखेंगे माइनस कामन ले लेंगे तो हम यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास कि यहाँ माइनस कामन ले लेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस F2n कैप हो जाएगा बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे R21 मॉड क्यू इंटू माइनस कामन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या R2 माइनस R1 वेक्टर, क्या हो जाएगा वेक्टर। अब देखिए इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, 2 क्या मान लेंगे 2। आइयो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसे मिटा कर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम मिटा के आगे देखेंगे, तो आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम F2 के स्थान क्या रख सकते हैं। अब देखिए ये आपको ये पक्ष और ये पक्ष आपको यहाँ पे देखिए बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बराबर दिख रहा है।
हम इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, F2, इसके स्थान पर हम पूरा क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F21। तो हो जाएगा क्या कि वेक्टर 1 2 माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर F इंटू क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा 2 1, क्या हो जाएगा वेक्टर 2 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या हो जाएगा, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं क्या, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि दो आवेशों पर लगने वाले, दो आवेशों पर, आवेशों पर लगने वाले, लगने वाले, दो आवेशों पर लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम, कूलाम बल, कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल समान परिमाण परंतु, समान परिमाण परंतु दिशा विपरीत, दिशा विपरीत, विपरीत दिशा में होंगे, परंतु दिशा विपरीत होंगे, होंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि अर्थात दो आवेशों पर लगने वाला जो कूलाम बल होता है समान परिमाण होंगे, समान में क्या होंगे, परिमाण होंगे, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। क्या हो जाती है, विपरीत होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।